हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानोफाई। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की एक टॉपिक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट हम देखते हैं एलोट्रोपी का डेफिनेशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज नॉन एज एलोट्रोपी। मतलब कोई एक एलिमेंट अगर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। कार्बन शोज एलोट्रोपी। एंड जो डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें वो एग्जिस्ट करेगा दोज आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स। तो कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा तो उसे बोलेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सो द वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है एंड दूसरा एमॉर्फस फॉर्म में हो सकता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में नॉर्मली तीन हम जानते हैं, डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट एंड एक और है बकमिंस्टर फुलरिन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। एंड एमॉर्फस फॉर्म में आप जानते होंगे ऑलरेडी, कोल, कोक, चारकोल या वुड चारकोल एंड एनिमल चारकोल। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर कोवैलेंट क्रिस्टल्स बट दे डिफर कंसिडरेबली इन देयर प्रॉपर्टीज। दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है बट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, आगे देखेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हो डिफरेंट एलोट्रोप्स, जो कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स है उसकी क्या स्ट्रक्चर है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। अगर ग्रेफाइट की हम देखेंगे तो ग्रेफाइट में अगर आप देखोगे तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है एंड उसके बाद ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस से कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट है बकमिंस्टर फुलरिन C60। इसमें टोटल 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए यहाँ देख लेते हैं मेजर डिफरेंसेस क्या है डायमंड एंड ग्रेफाइट में। तो डायमंड इज ट्रांसपेरेंट वेरस ग्रेफाइट इज ब्लैक एंड ओपेक। डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेरस ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड is a good conductor of heat as well as good conductor of electricity. Diamond is the hardest substances known in nature, whereas graphite is soft and slippery to touch. Density of diamond is more, density of graphite is comparatively less. Diamond is insoluble in all solvents. Graphite is insoluble in all ordinary solvents. Diamond is the ultimate abrasive, whereas graphite is a very good lubricant. Diamond crystallizes in the isometric system and graphite crystallizes in the hexagonal system. Diamond occurs as octahedral crystals whereas graphite occurs as hexagonal crystals, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, स्ट्रक्चर में देखा। तो these differences in the properties of diamond and graphite are due to the difference in their structures. डायमंड में सबसे पहले देखते हैं, ईच एटम इज लिंक्ड टू इट्स नेबरिंग कार्बन एटम्स बाय 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि 4 कार्बन से ये कनेक्टेड है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, सबके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। एंड ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। वेरस ग्रेफाइट में अगर हम देखें तो कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन फ्लैट पैरेलल लेयर्स एज रेगुलर हेक्सागॉन्स। ईच कार्बन इन दीज लेयर्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है बट यहाँ एक कार्बन 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है एंड ये पैरेलल लेयर बना रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में। तो ग्रेफाइट हैज 1 इलेक्ट्रॉन फ्री और अनशेयर्ड, क्योंकि एक कार्बन एटम केवल 3 कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है यानी कि टेट्रावैलेंट होता है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी फ्री है। एंड यही रीज़न होता है कि ग्रेफाइट इतना ज़्यादा यानी कि हाईली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस। दिस अलाउज ईच लेयर टू स्लाइड ओवर द अदर easily. Due to this type of structure, graphite is soft and slippery and used as a lubricant. Graphite is also a very good conductor of electricity due to a free mobile electron in it. ओके, तो ये सारी डिटेल्स थी ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में। अब हम देखते हैं बकमिंस्टर फुलरिन क्या है। तो बकमिंस्टर फुलरिन C60 कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स। इसमें टोटल 20 हेक्सागॉन्स है, 6 मेंबर्ड रिंग्स है एंड 12 पेंटागॉन्स है, पेंटागॉन्स बनते हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स। द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द जियोडेसिक गोम्स डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर
सो दिस एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज नोन एज नेम्ड एज बकमिंस्टर फुलरिन। ओके, तो ये रीज़न था क्योंकि वो जो बकमिंस्टर फुलर जो है उन्होंने ऐसा बनाया था, जो इसका स्ट्रक्चर है तो उसी स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम भी बकमिंस्टर फुलरिन रख दिया गया। इट इज़ अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ वेरी स्मॉल मोलिक्यूल। इसमें केवल 60 कार्बन आइटम्स है एज कम्पेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में हालांकि अगर आप देखोगे तो डायमंड एक कार्बन आइटम 4 कार्बन आइटम से कनेक्टेड है, बट उसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स रहते हैं। एक अगर आप डायमंड देखोगे तो उसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स हैं, वैसे अगर आप ग्रेफाइट देखोगे तो उसमें बहुत सारे कार्बन आइटम्स कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन ये जो बकमिंस्टर फुलरिन रहेगा इसमें केवल 60 कार्बन कनेक्टेड है, 60 कार्बन आइटम्स। तो बकमिंस्टर फुलरिन इज नाइदर वेरी हार्ड लाइक डायमंड, ना ही डायमंड के जैसा हार्ड होता है, नाइदर वेरी सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आपको इतना ही पढ़ना है, ये थी सारी डिटेल्स। एंड इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।